अस्सलामुअलैकुम सैफ अंकल, बाबर अंकल, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मंडे जो है वो तो बहुत ही सैड डे होता है भाई। मुझसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, ना अनाबिया से सुबह उठा जाता है, किसी से भी उठा नहीं जाता। माइक में बताओ ना, मंडे इतना डिफिकल्ट डे क्यों होता है? मंडे मुझसे भी नहीं उठा जाता। फिर कैसे कैसे उठती हो मगर फिर? मुझे सैटरडे और संडे बहुत पसंद आता है। हाँ, सैटरडे संडे बहुत मजा आता है ना। जी। और कल तो छुट्टी है लेकिन स्कूल की, कल मेरे स्कूल की छुट्टी है। सबके स्कूल की कल छुट्टी है। और क्योंकि स्कूल की छुट्टी है तो ये बच्चे घरों में बहुत फन करेंगे, और लेकिन हम तो अभी बहुत फन करेंगे क्योंकि मेरी गेस्ट आ गई हैं। पहले हमको सुनाएंगे फिर। नहीं, हम आप नहीं सुनेंगे, हम उन गेस्ट के सामने ही सुनेंगे। जो मेरी गेस्ट हैं, इन्होंने अब कुछ अरसा ही हुआ है ड्रामा इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, और ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखते ही ये छा गई। इन्होंने एक के बाद एक ऐसे ड्रामास किए हैं कि लोगों ने कहा ओह माय गॉड, इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस कहाँ से आ गई है मार्केट में। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं, बहुत सारी गपशप करते हैं। नाम इनका कुछ और था लेकिन इन्होंने अब अपना नाम बदल दिया है। शाज़ील शौकत हमारे साथ है। अस्सलामुअलैकुम, रमजान मुबारक। एंड सिंस वी आर मीटिंग पहली दफा तो खुशामदीद आपको मेरे घर में। आइए आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुश हैं जी हमारे ये बच्चे। I तो anyways love kids. आपका जो शो का ये पार्ट होता है ना, this is my क्या favorite. बात है, अस्सलाम वालेकुम, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। शाज़ील प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। Okay, ये thank कार्ड you. मुझे दे Here. दीजिए। अच्छा जी, अब मरियम आपको कुछ कहना है? हर गेस्ट से मरियम को कुछ कहना होता है। बोलो मरियम जी। आपको आपको कौन सा सिटी पसंद है? चलो जी, पहले ही सिटी ना सलाम ना दो। इधर पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं भी बुलाओ। दुनिया में मैं कनाडा से हूँ तो मुझे कनाडा क्या पसंद है, लेकिन बात अभी मुझे है। पाकिस्तान पसंद है। कैनेडियन है भाई ये, वो जिस तरह एसन है ब्रिटिश एशियन, Yeah. तो आप भी कैनेडियन या वो पाकिस्तान। ब्रिटिश एशियन वाले, but I'm like Canadian. आपने पहला रोजा कौन सा रखा था? कौन सा रखा था? जैसे रखा? हमने जानू I was my I name think is मैं Babin. 4 साल की थी। वाह, और वो 12 बजे वाला रखा था, तो मामा ने अच्छा। कहा 12 बजे वाले तक रोजा होता है, उसके बाद बच्चों का रोजा टूट जाता है। तो वो आधा रोजा रखा था या। है ना, आधा रोजा। कोई बात नहीं। मैं आपको जी। एक नज़म सुनाऊं। नाज़म सुना दो भाई। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान हमारी, कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान हमारी। मुस्लिम भी बोले उर्दू, सिंधी भी बोले उर्दू, कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान हमारी। फूलों की जैसी हो, कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान हमारी। ये फूलों की जैसी के बाद क्या था? फूलों की जैसी हो वाला था या हो वाला था? कौन सा वाला हो था? अब मैं एक शेर सुनाऊंगी। ओह, शेर Oh से तो my मुझे God, बहुत डर ठीक है। लगता है। सुनाए सुनाए इरशाद, सुनाए। इरशाद कहते हैं ना, जब कोई शेर सुनाता है तो कहते हैं इरशाद। तो बोले मकड़ी के होते हैं 8-8 पैर, मकड़ी के होते हैं 8-8 पैर, कोई गलती हो जाए तो आई डोंट केयर। क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह 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 वाह। अच्छा, इसके बाद वापस राउंड मार के देखिए मुझे राबिया नंबाजी मुझे आपसे एक अपना किस्सा शेयर करना है। कर लो भाई, ठीक है? किस्सा शेयर। मेरे स्कूल में मेरे मुझे बहुत तुम सारे बिल्कुल बाबर भाई की तरह लगते हो, जिस तरह तुम कहते हो मुझे आपसे एक किस्सा शेयर करना है। अभी आप देखेंगे बाबर देखिए भाई। स्कूल में मेरे बहुत ज्यादा फैंस हैं, वो वाले नहीं जो फैन हवा देते हैं, दूसरे स्टार वाले। अच्छा, फैंस हैं तुम्हारे। Fans, ओह। wow. तो होम टाइम हो गया, फिर बच्चे की अम्मी लेने आई बच्चे को। उन्होंने मुझसे पूछा तुम ट्रांसमिशन में किस चीज से जाते हो? मैंने बोला मुझे दूसरों का नहीं पता लेकिन मैं तो कार से जाता हूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हारी अम्मी फ्लाइंग चप्पल तो सही मारती है। भाई ये कहते हैं हमारी अम्मा जो है ना फ्लाइंग चप्पल चप्पल फेंकती से हैं, मारते हैं, so और meaning आपकी फ्लाइंग मम्मा का चप्पल निशाना बिल्कुल कह रहे सही होता है। बिल्कुल सही लगता है। Wow. डायरेक्ट वहीं पर लगता है। और मरियम कह रही है फ्लाइंग चप्पल होती तो रबड़ की है लेकिन Yeah. लगती ऐसे जैसे स्टील की है। जी अलवीरा, अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूंगी आज मैं आप सबको मैजिक करके मैजिक करके Please दिखाओगे? दिखाएं, प्लीज शो अस दिखाएं। मैजिक। हाँ हाँ, खड़ी हो जाओ। कुछ लाई है साथ। दिखाओ मैजिक। क्या कुछ Okay, है? क्या करना है? अच्छा, शाज़ील देखेंगे भाई। इस वाले है। कौन से वाले हैं? राइट हैंड। आप खोल, राइट हैंड आपने खोलना होगा ये ना? है राइट। ये वाला ये वाला अच्छा, ये इस वाले में बताओ भाई। वाला। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, फिर उसमें कुछ है। उसमें कुछ है राइट हैंड में? क्या है? इधर आओ ना, इधर आओ, अभी इधर तो आओ। मेरे पास है। क्या है आपके हाथ में? हमने ढूंढना क्या है ये बताओ। कॉइन Coin, ढूंढना है okay. भाई। मैजिक So can I tell? वेट चेक कर रही हैं ये।
आई थिंक राइट में है, राइट में है ना, राइट में है ना, दिखाएं, खोल के दिखाएं। वाओ, अब मैं एक मैजिक करूंगी, वे सब बच्चे बताएं कौन से हैंड में, ठीक है? जो सही बताएगा उसको क्या मिलेगा? Come here. क्या मिलेगा? ओके, कौन से हैंड में? जो कह रहे हैं इस हैंड में वो हाथ उठाएं। बाबर भाई और सैफ भाई भी शामिल हो, शाजी भी शामिल हो। उस वाले में, उस वाले में। Alright, okay. मुझे देखना चाहिए था क्योंकि Wait मेरी करो। राइट नेक्स्ट टू बैठी हुई है। आई थिंक आपके लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट में मुझे लग रहा है। इसमें ज्यादा लोग कह रहे हैं इसमें आई इसमें थिंक लेफ्ट में है। नो वे, राइट। आपने रखा ही नहीं है। हाँ, बहुत चीटर सी होस्ट हूँ मैं। एक और शेर है। ठीक है भाई, दोनों बहन भाई शेर सुनाएंगे। चाय में बिस्किट, ऐसे स्लो स्लो बोलते हैं, चाय में बिस्किट मिला के खाओ तो मजा आता है। माइक बंद है भाई। ना 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 ना। ये इस माइक में बताओ भाई, क्योंकि वो माइक बंद है। जरा अब भाई थोड़ा बताओ। प्यार से, बहुत वो आ रहा है। हाँ, चाय में बिस्किट। चाय में slow, बिस्किट मिला के खाओ तो मजा आता है। क्या बात है। चाय में बिस्किट मिला के खाओ तो मजा आता है। अगर होमवर्क नहीं करा ना तो फिर कोई भी बचाने नहीं आता है। कोई भी बच्चा? अगर होमवर्क नहीं कर रहा है तो कोई भी बचाने नहीं आता है। कोई भी नहीं आता है। सुनाइए, माइक खुला हुआ है। ओके, सुनाओ। शेरनी हूँ मैं, शेरनी, इतनी आसानी से नहीं हारूंगी। मैं वो हूँ जो ऑक्टोपस को भी पानी में डुबा डुबा के मारूंगी। ओह माय गॉड। आज हम जानवरों के Wow. हुकूक की बात कर रहे थे और ये Wow. शेरनी कहाँ से हमारे पास आ गई है Wow. यार। भाई अभी हमें शाजिल से भी बातें करनी है, लेकिन आपकी कहानी सुन लेते कहानी हैं, शुरू फिर करते हम हैं। बातें करेंगे रावी, अपनी। यस प्लीज। शुरू चले करें। भाई, कहानी सुनाए राव्या, आज कहानी बाबर और सैफ की है। जी। कहानी में दो लोग हैं, बाबर और सैफ, हाँ। दो भाई थे। हाँ, ठीक है। तो एक दादी अम्मा थी हम्म, और एक उनका एक पोता था। ठीक है। उसकी स्कूल में, जैसे इन लोग की, जैसे उसने बताया कि स्कूल में कोई कंपटीशन थी, तो अब वो बहुत डर रहा था। उसने कहा यार मुझसे सारे बच्चे बहुत बेहतर होंगे तो मैं कैसे जाके करूँगा, तो वो घबरा रहा था। लेकिन अब दादी ने उसको समझाने के लिए कहा कि चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। दो भाइयों की। ओके। एक का नाम था बाबर, दूसरे का नाम था सैफुल्लाह। ओ, हाँ जी, बाबर बड़ा था, सैफ छोटा था। वो अपने घर के गार्डन के बाहर खेल रहे थे, तो खेलते खेलते एकदम से गलती से बाबर जो है वो कुएं में गिर गया। अच्छा। हाँ जी, कुएं में गिर गया। फिर क्या हुआ? कुएं में गिर गया। उसके बाद सैफ भागता हुआ आया, उसने साथ में देखा कोई भी नहीं, आसपास में कोई नहीं, और एक बस बाल्टी पड़ी हुई थी जिसमें एक रस्सी लगी हुई थी। अच्छा। उसने जल्दी से भागता हुआ गया, उसने बाल्टी कुएं में फेंकी। बाबर को कहा कि पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। और वो था भी छोटा और उसमें जान भी कम थी, लेकिन उसने कहा मैं खींचता हूँ तुम्हें। उसने खींचा, उसको खींचा खींचा खींचा, इतना कि वो ऊपर आ गया। उसने बचा लिया उसको, और वो दोनों खुशी खुशी वापस अपने घर चले गए। ठीक है। अब अपने घर गए, अपने एरिया में उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये हुआ है। तो किसी ने माना ही नहीं। उन्होंने कहा सैफ तुम तो इतने छोटे से हो, तुमने कहाँ से पूरा बाबर के ऊपर खींच लिया। तो कोई मान ही नहीं रहा उनकी कहानी। एक वहाँ पे बड़े एक ज़हीन से एक बुजुर्ग थे जिनने इनकी बात मान ली। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं ये हुआ है। ओके। तो सब उनकी बात मानते थे। सबने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है? उनने कहा कि इसने ऊपर खींच तो लिया, यहाँ तक तो मैं मान लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो जान ही नहीं थी, ये नहीं खींच सकता उसको। उन्होंने कहा नहीं, जब इसके ऊपर जोर आया, जब इसने देखा कि कोई भी नहीं है वहाँ पे, एंड आई हैव टू डू इट, And I'm the only when I'm the one. only one there, Yeah. उसने अपने अंदर का बिलीफ जगाया, सेल्फ बिलीफ, Yeah. एंड देयर वाज नो वन कि उसको ये बोलते कि यार यू कांट डू इट। तो सारा Yeah. उसके अंदर होप था। Exactly. उसने सारा बिलीफ उसमें चैनल किया और उसने अपनी सारी जान लगाई और बिल्कुल। उसको ऊपर खींचा, क्या बात। और ही वाज सक्सेसफुल। Yeah. तो उन्हें यही बताया कि Yeah. जब तक आपके अंदर अपना Hope, बिलीफ अपना नहीं will होगा, नहीं है, आप exactly. कभी भी कुछ नहीं अचीव कर कुछ भी नहीं कर मैं आप सकते। लोगों को एक बात बताती हूँ। सो माय ग्रैंडमदर, जिनकी वजह से हम लोग पाकिस्तान मूव हुए थे, तो वो शी हैव पास्ड अवे, वो जन्नत में होंगे 100%। सो उनके साथ उनको फर्स्ट टाइम जब फालिज हुआ था, राइट, शी गॉट रिकवर बिकॉज उनकी अपनी विल इतनी स्ट्रांग थी कि वो वो कहती थी हो गया, इट्स फाइन, बट आई विल बी फाइन। बिकॉज Yeah. इंसान की आई बिलीव अपनी विल होती है। 100%. बहुत आपको अपनी ज्यादा। will- 100%. हाँ, यू डोंट हैव टू थिंक, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ऐसे 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 फॉल्स होप्स आते हैं आपके माइंड में, ऑफ कोर्स आते हैं, बट डोंट थिंक अबाउट दैट। मुझे ये लगता है कि इंसान की अपनी जो विल होती है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है। Yes. 100%, अगर एक yeah. दफा आप ठान लें और आप अल्लाह को कह दें, बस देख के कह दें, बस आपने देखना है आगे, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ और आप हैं आगे, फिर आई ये बिलीव। strong belief और will इतनी important है शाजील। I know someone, a lady Yeah. who is like above 70, Yeah. उनको कैंसर डायग्नोज
And doctors said that there is no hope left. The doctors are telling her directly कि कोई hope नहीं है. जी. She was extremely underweight and all of that. उन्होंने कुरान हिफ्स करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा जितना भी टाइम है मैं उसको रोने धोने में या परेशान होने के बजाय मैं कुरान हिफ्स कुछ करती हूँ. प्रोडक्टिव कर लेते हैं। Yeah. It's been many years she is alive और उनका almost कुरान हिफ्स हो See, गया. this is what the thing is. So doctors परेशान, उनके जो कीमो वाले लोग वो परेशान and all of that and she did it. और मैंने इसके बाद एक और फिर किसी की कहानी सुनी कि कुरान हिफ्स करने वाली ये विल ही होती है ना कि आप बड़ी उम्र में मैं कुरान हिफ्स कर, मतलब एक आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ और विल, एक उसका अलग दर्जा ये है कि आप कहें मैं कुरान हिफ्स कर लेता हूँ. बिल्कुल. तो बच्चों के लिए हम डरते हैं तो बड़ी उम्र में तो कहते हैं वैसी हाफजा आपका कमजोर है. Yeah. तो जब इस लेवल पे आप स्ट्रॉन्ग बिलीफ के चले जाएं तो फिर अल्लाह ताला भी आपको ताकत देता है कि आप कैंसर जैसे मर्ज से, और अगर आपको थर्ड स्टेज कैंसर है आप बिल्कुल ऐसे उससे भी खुद को बचा लें. बिल्कुल. सो दिस इज सो ट्रू कि ये Exactly. स्ट्रॉन्ग विल और That's what I'm telling कि इन मेरी एवरीथिंग. That's what I'm telling कि जो मेरी ग्रैनी like you know वो बिल्कुल absolutely fine हो गई because उनको बहुत severe हुआ था and it was like पूरी half body but it was really severe. ठीक है. और सबने कहा you know she wouldn't get recover, नहीं होगा नहीं होगा. She's like मुझे पता है, मैंने उनसे कह दिया you know अब हो जाएगा, right? And then honestly मेरी right after 2 कॉन्वर्सेशन months हो गई है, मेरा कनेक्शन हो yeah गया. right after 2 months she was absolutely alhamdulillah fine and वो walk भी कर सकती थी. तो मुझे लगता है जब आपका मुझे लगता है ये सिर्फ आपका और खुदा का मामला होता है. मैं तो बिल्कुल इसी तरह ऐसा ही है. सोचती हूँ. आप And- अकेले इस दुनिया में आए और आपका कनेक्शन अल्लाह ऐसा ताला ही से है, ऐसा. या तो मैं तो अपनी इन चीजों को बहुत you know I don't even talk about it. But we will talk to you about it. मैं बहुत चाहती हूँ Yeah. कि शाज़ील को पावर कहाँ से मिलती है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन कहाँ है, किस चीज़ से. मैं आई रियली वांट टू टॉक टू यू. मैं ज़रा रिवायती सवालों से दूर रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो आपके फैंस हैं वो आपको अंदर से पहचाने कि जिस शाज़ील को हम पसंद करते हैं उसका दूसरा साइड क्या है. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शाज़ील से बहुत सारी और गपशप करेंगे और इंशाल्लाह ये बच्चा पार्टी जो है ये कट जाएगी तो हम बातें आसानी से कर सकेंगे. बाय. जी ब्रेक के बाद वापस आते हैं.